नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के यानी जंग लगने की क्रियाविधि क्या है और संक्षारण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या संक्षारण किस कारण होता है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। आज इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। छात्रों चलिए बने रहिए। छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए छात्रों शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि संक्षारण क्या है। छात्रों, धातुओं का उनके विभिन्न प्रकार के लवणों में परिवर्तित होकर क्षय होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या लिखा है, चलिए आप जो हम लिखे हैं उसकी तरफ चलते हैं। छात्रों, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही पूर्णतः नोट कर लीजिए। चलिए क्या लिखे हैं, धातुओं का उनके ऑक्साइडों या अन्य लवणों में मंद गति से परिवर्तित होकर क्षय होने की रासायनिक क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात छात्रों, संक्षारण एक रासायनिक अक्रिया है। संक्षारण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक शुष्क संक्षारण जो रासायनिक संक्षारण भी कहलाता है और दूसरा होता है नम संक्षारण यानी वैद्युत रासायनिक संक्षारण। ये दो प्रकार से संक्षारण होता है, लेकिन हम वहां पर इस चीज को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। संक्षारण के क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर छात्रों आपने देखा होगा कि जंग लग जाती है, ऊपर विभिन्न प्रकार के रेडिश कलर का एक खुरदरा जैसा परत बन जाती है, वो जंग कहलाती है, वो संक्षारण है। चांदी का बदरंग होना, चांदी आप लाते हो बड़ा चमकती ही प्रतीत होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो बदरंग अर्थात उसका चमक नष्ट होने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, चांदी पर संक्षारण के कारण होता है। अर्थात चांदी की सतह पर विभिन्न प्रकार के चांदी के लवण बनने लगते हैं जिसके कारण वो नष्ट होने लगती है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉपर या पीतल पर हरी परत का बनना। छात्रों, कभी कॉपर के अगर आपने के यहाँ बर्तन हो जरा देखिएगा, कभी कभी वहाँ पर हरी हरी परत कहीं कहीं पर बन जाती है। तो क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के कॉपर के लवण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत ही फेमस लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि के बारे में कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। वास्तविकता में लोहा जंग होता क्या है। लोहे का विभिन्न प्रकार के लवणों में परिवर्तित होकर के क्षय होना जंग कहलाता है। जंग कैसे लगती है, आइए हम एक महत्वपूर्ण और बहुत फेमस वैद्युत रासायनिक अपक्रिया की तरफ चलते हैं। जब कभी लोहा नमी या वायु की उपस्थिति में पहुंचता है तो उसमें जंग लगने लगती है। क्या होता है उस कंडीशन में, लोहे की एक सतह एनोड की तरह कार्य करती है जहां पर लोहा यानी आयरन फेरस आयनों में परिवर्तित हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। अब यह इलेक्ट्रॉन आयरन की दूसरी सतह पर जाते हैं जो कैथोड की तरह कार्य करता है, वहां पर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन आयनों को लेकर के ये जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ओवरऑल आप इस प्रकार देखिए कि आयरन जो है किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, फेरस आयनों में परिवर्तित हो जा रहा है। इसका फेरस आयनों मतलब है फेरस लवणों में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर देख ले हो, इसी से क्रिया करके वो फेरस ऑक्साइड का में परिवर्तन हो जा रहा है और हाइड्रोजन आयनों को रिलीज कर रहा है। किंतु इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये फेरिक ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है और वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। यह फेरिक ऑक्साइड नमी लेकर के हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, हम जिसे जंग कहते हैं। छात्रों, जंग सिर्फ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही नहीं होता है, इसमें फेरस व फेरिक के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट व क्लोराइड के साल्ट होते हैं। किसके, फेरस व फेरिक यानी सेकेंड व थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के आयरन के। सिर्फ यही नहीं होता, लेकिन मेजर कंपोनेंट इसी का होता है, अर्थात जंग में मेजर भाग इसी का होता है। तो ये हो गई जंग लगना, अर्थात ये जंग कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि आयरन का उनके विभिन्न प्रकार के लवणों जैसे कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड व सल्फेटो या अन्य प्रकार के लवणों का समुच्चय पूरा एक जंग कहलाता है, जिसमें आयरन नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, कमजोर हो जाता है और इस प्रकार से छात्रों बहुत ही नुकसान होता है। समझ लीजिए प्रत्येक साल अरबों में नुकसान हो जाता है इस तरीके छात्रों। इसलिए संक्षारण को रोकना बहुत जरूरी है ताकि हम इस नुकसान से बच सकें। अब बात करते हैं कि संक्षारण के कारण यानी संक्षारण क्यों होता है या संक्षारण को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, संक्षारण को गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही संक्षारण के कारण भी हैं। कौन कौन से कारक हैं या कारण हैं, चलिए बात करते हैं। वायु तथा नमी की उपस्थिति।
छात्रों यदि वायु और नमी की उपस्थिति होगी तो निश्चित तौर पर वो धातु नष्ट होने लगेगी, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाएगी और वायु में विभिन्न प्रकार के गैसेज होती हैं, तो इस प्रकार के वो विभिन्न प्रकार के लवणों में भी परिवर्तित हो जाएगी। अन्य प्रकार के लवण जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, इन प्रकार के लवणों में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात वायु तथा नमी की उपस्थिति उसका मुख्य कारण है संक्षारण का, और ये संक्षारण को प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात जहाँ पर ये होगी वायु तथा नमी की उपस्थिति होगी वहाँ पर संक्षारण होना स्वाभाविक है। नमी ना रखिए, अगर वायु भी रहेगी, क्रियाशील गैसें रहेंगी, संक्षारण मंद गति से होगा, लेकिन वायु नमी की उपस्थिति संक्षारण की गति को और तीव्र कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं धातु की क्रियाशीलता। यदि धातु कोई अधिक क्रियाशील है तो उसमें संक्षारण की गति उतनी ही तीव्र होगी, ये ध्यान रखिए। कम क्रियाशील धातुओं का उपयोग किए या मिश्र धातुएं का उपयोग किया जाए, जहां पर कम क्रियाशील धातुओं का प्रयोग किया गया हो तो वो संक्षारण से उस धातु को सुरक्षित कर सकती हैं। अर्थात धातु अधिक क्रियाशील होंगी तो निश्चित तौर पर उनमें संक्षारण की गति तीव्र होगी और यह भी उसके संक्षारण का कारण होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। यह विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट अगर धातु के संपर्क में आते हैं तो निश्चित तौर पर वो संक्षारण की गति को बढ़ाएंगे और उसे नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयन उपलब्ध करा देंगे, या जिसके कारण संक्षारण की गति बढ़ जाएगी और यह भी संक्षारण का एक कारण है। नेक्स्ट क्रियाशील गैसें जैसे HCl, SO2, H2S, Cl2, CO2, यदि अववा अम्लों की उपस्थिति, यदि ये चीज़ है एनवायरनमेंट में, क्रियाशील गैसें उस एनवायरनमेंट में अधिक हैं या धातु के संपर्क में अम्ल की उपस्थिति है, तो वो बहुत जल्दी और शीघ्रता से नष्ट होने लगेगी, क्षय होने लगेगी। वो क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के इनके लवणों में परिवर्तित हो जाएगी और अम्ल उसको हाइड्रोजन आयन उपलब्ध करा देंगे, तो क्षय की क्रिया और ही गति प्रदान, क्षय की क्रिया और ही तीव्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है छात्रों, अशुद्धियों की उपस्थिति। यदि धातु में किसी प्रकार की अशुद्धि है तो निश्चित तौर पर वो अशुद्धि उसको संक्षारण की गति को बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है छात्रों, यदि अशुद्धि अक्रिय तत्वों की है तो उसको सुरक्षित कर सकती है, लेकिन मोस्टली अशुद्धियाँ एक्टिव तत्वों की ही होती हैं, या लवण होते हैं या अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसकी गति को और बढ़ा देते हैं। अर्थात अशुद्धियों, धातु में अशुद्धि का होना भी एक संक्षारण का प्रमुख कारण है और संक्षारण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख फैक्टर है। अब बात करते हैं छात्रों कि संक्षारण से हम किसी धातु को कैसे रोकें या संक्षारण से कैसे बचाएं कि हम इतना नुकसान जो हो रहा है, अरबों में प्रत्येक वर्ष नुकसान हो रहा है, उसे हम बचा सकें। तो संक्षारण को रोकने के निम्न उपाय हैं, आप उनसे बचा सकते हैं। कैसे? पहले धातुओं की सतह पर पेंट, वर्निश, तेल या ग्रीस लगाकर। यदि कोई भी बर्तन आपके यहाँ जैसे लोहे के हैं, अगर निश्चित तौर पर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो नष्ट संक्षारित होने लगेंगे, उन पर विभिन्न पर जंग लगने लगेगी। यदि आप उसकी सतह पर पेंट लगा दें, आप देखते हैं कूलर का उपयोग कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार की चीज़ें, दरवाजे लोहे के या यूज करते हैं तो उन पर पेंट लगा देते हैं, वर्निश या तेल का या ग्रीस लगा करके हम उन्हें संक्षारण से बचा सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग पेंट लगा करके उसे क्यों लगाते हैं, ताकि वो संक्षारण से बचाए जा सकें। अर्थात हम धातुओं की सतह पर इन चीज़ों का प्रयोग करके उसे संक्षारण से सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत लेपन द्वारा सक्रिय धातुओं पर, जो क्रियाशील धातुएं हैं उन पर निकिल, कॉपर व क्रोमियम की परत चढ़ाकर। क्यों? ये धातुएं कम क्रियाशील होती हैं और इनकी हम परत चढ़ा देंगे तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो संक्षारण से सुरक्षित हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैल्वेनीकरण विधि द्वारा जिंक की परत चढ़ाकर। ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम जिंक को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। मोस्टली आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं गैल्वेनीकरण विधि द्वारा, जिससे क्या होगा, लोहे जंग से सुरक्षित होगा और लोहा जंग लगने की क्रिया से सुरक्षित हो जाएगा और जो भी क्रिया होगी वो जिंक पर हो जाएगी। अर्थात जिंक नष्ट हो जाएगी और जिंक नष्ट हो जाएगी फिर से हम उस पर पेंट या अन्य किसी तरीके से उसे हम सुरक्षित कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जंगरोधी विलयनों का उपयोग करके। जंगरोधी विलयन किससे बनते हैं छात्रों? क्रोमियम और फास्फेट के कुछ लवण होते हैं जिनका विलयन जो है मोस्टली जंगरोधी विलयन की तरह व्यवहार करता है, और इनका हम अगर परत या इनका लेयर चढ़ा दें किसी धातु के ऊपर तो वो उसको संक्षारित होने से बचा सकती हैं, अर्थात उसे नष्ट होने से ये रोक सकती हैं। तो छात्रों आपको कैसा लगा? हमने आपको समझाया कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण यानी जंग लगने की क्रियाविधि क्या है,
संक्षारण के क्या कारण हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं छात्रों। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।